पंजाबी में डंकी का अर्थ है कूद कर, फांद कर, अवैध तरीके से किसी स्थान पर जाना। अमेरिका, कनाडा और कुछ यूरोप के देशों में पहुंचने का यह एक खतरनाक रास्ता है जिसे अवैध इमिग्रेशन भी कहा जाता है। इन रास्तों के जरिए लोगों को अवैध रास्तों से होते हुए कनाडा, अमेरिका या यूरोप भेजा जाता है। भारत से हर साल भारी संख्या में लोग काम करने अमेरिका, यूके या कनाडा जैसे देशों में जाते हैं। लीगल रास्ते से सही डॉक्यूमेंट के साथ जाने वाले लोगों के अलावा हजारों की संख्या में ऐसे लोग भी होते हैं जो कि बिना किसी वीज़ा या सही डॉक्यूमेंट के भी अवैध तरीके से इन देशों में जाते हैं। ट्रैवल एजेंट ऐसे लोगों से लाखों रुपया लेकर इन्हें अवैध रास्तों से इन देशों में एंट्री दिलाने का झांसा देते हैं। ऐसा क्या कारण है या कौन है ये लोग जो अवैध रास्तों से इन देशों में घुसते हैं, या फिर इन्हें पता भी होता है कि ये किस भयानक मोड़ की तरफ मुड़ने वाले हैं, या फिर इस रास्ते के बाद लोगों को किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आइए जानते हैं इस वीडियो के जरिए। भारतीयों में विदेश जाकर पढ़ने और विदेश जाकर कमाने का क्रेज़ है, ये सालों से रहा है। पंजाब, गुजरात के लोगों ने अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन में अपनी अच्छी जगह बनाई है और इसी से इंस्पायर होकर बाकी लोग भी बेहतर भविष्य की तलाश में इन देशों में जाने के लिए लालायित हो उठते हैं। दरअसल रोजगार और शिक्षा सबसे बड़ी वजह है। कुछ देशों में तकनीकी तथा अन्य प्रोफेशनल शिक्षा पर भारत के मुकाबले कम खर्च होते हैं, इसलिए भी छात्र विदेश जाना पसंद करते हैं। और जिन्हें कम समय में अच्छी कमाई करके अच्छी लाइफ स्टाइल से जीने की ख्वाहिश होती है, या फिर जो भारत में किसी क्राइम में शामिल होते हैं, वे भी गैर कानूनी तरीका अपनाते हैं। बहुत सारे छात्र 12वीं पास होने के बाद स्टडी वीज़ा के लिए आवेदन करते हैं, जिसके लिए वे एजेंट या कंसल्टेंसी फर्म से संपर्क करते हैं। ऐसी ही एक सत्य घटना है गुजरात के गांव डिंकुचा की। डिंकुचा में सबसे अधिक विज्ञापन संयुक्त राज्य अमेरिका या कनाडा के लिए वीज़ा प्राप्त करने के इर्द गिर्द घूमते हैं। कई पोस्टर परीक्षा के बिना वीज़ा का वादा करते हैं, जो गांव की सीमाओं से परे एक उज्जवल भविष्य के सपने को जोड़ देते हैं। जनवरी 2022 में अपने साथी ग्रामीणों से प्रेरित होकर डिंकुचा गांव के पटेल परिवार ने भी ऐसा ही एक कदम लिया। 39 वर्षीय पूर्व शिक्षक जगदीश पटेल अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ कनाडा की यात्रा पर निकल पड़े। अपने भाई के कपड़ा व्यवसाय में सहायता से जगदीश की 9,000 से 10,000 रुपये की मासिक अल्प आय के बावजूद परिवार ने 65 लाख रुपए जुटाए और यह राशि दी एक एजेंट को, ताकि वो इन्हें इस डंकी प्रोसेस से विदेश ले जाए। जगदीश की पत्नी वैशाली बहन अमेरिका में एक ब्यूटी सैलून में काम करने की इच्छा रखती थी, जबकि जगदीश अपने बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा के अवसरों की तलाश में थे। दुख की बात है कि उनके टोरंटो पहुंचने के 1 सप्ताह के भीतर ही त्रासदी घट गई। -35 डिग्री सेल्सियस तापमान के कारण परिवार के बेजान शव अमेरिका कनाडा सीमा से सिर्फ 12 मीटर की दूरी पर पाए गए और इस तरह पूरा परिवार एक झटके में खत्म हो जाता है। खास बात यह है कि इस परिवार को बिल्कुल भी भनक नहीं थी कि उन्हें किस रास्ते से और किन किन खतरों को सहते हुए ये सफ़र तय करना होगा। इसी कारण शायद वो -35 डिग्री सेल्सियस तापमान में पहुँचे और वहाँ पर उन्हें इस हाल में पहुँचा दिया गया। पटेल परिवार का हृदय विदारक अंत कोई अकेली घटना ही नहीं है। हर साल हजारों भारतीय डंकी की खतरनाक यात्रा करते हैं और अक्सर डंकी लगाते हुए दुर्भाग्य से कई लोगों की जान चली जाती है, जिससे यूएस मैक्सिको सीमा दुनिया की सबसे खतरनाक सीमा बन जाती है। यूएस अथॉरिटीज़ के अनुसार लास्ट 5 ईयर्स में 2 लाख इलीगल माइग्रेंट्स को रिपोर्ट किया गया है। अक्टूबर 2022 से सितंबर 2023 के बीच यूएस कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन ने 96,917 भारतीयों को अवैध रूप से अमेरिका में घुसने से रोका है। इनमें 83,517 पुरुष थे, जबकि 730 बच्चे थे। ये गिनती तो केवल उन माइग्रेंट्स की है जो कि बॉर्डर तक पहुंच गए। उन माइग्रेंट्स की कोई गिनती नहीं है जो कि बीच में ही किसी हादसे का शिकार हो चुके थे। कुछ यही हाल इंग्लैंड में अवैध रूप से घुसने वालों का भी है। इंग्लैंड एक आइलैंड है, इसलिए वहां घुसने के लिए ज़्यादातर लोग छोटी नावों का इस्तेमाल करते हैं, या फिर वो लोग फ्रांस पहुंचकर इंग्लिश चैनल के रास्ते इंग्लैंड में दाखिल होते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस वर्ष इंग्लैंड में अवैध रूप से घुसते वक्त पकड़े गए लोगों में भारतीय दूसरे नंबर पर है। हालांकि इंग्लैंड और अमेरिका दोनों में भारतीयों के अलावा अन्य कई देशों के लोग भी अवैध रूप से दाखिल होते हैं। इनमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, वेनेजुएला, सीरिया, इराक जैसे देशों के नागरिक भी होते हैं।
प्रसिद्ध फिल्म निर्माता राजकुमार हिरानी और शाहरुख खान की डंकी ने नवीनतम फिल्म में इस गंभीर मुद्दे पर प्रकाश डाला है। यह फिल्म डंकी प्रोसेस की पेचीदगियों पर प्रकाश डालती है, जो दर्शकों को बेहतर जीवन के लिए बेताब लोगों द्वारा अपनाए जाने वाले इस रास्ते में आने वाले जोखिमों और चुनौतियों का चित्रण करती है। इस मूवी में आपने किरदारों को IELTS के लिए जूझते हुए देखा होगा। IELTS यानी कि इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम विदेश जाने के लिए अंग्रेजी भाषा टेस्ट है। अगर कोई उन देशों में जाकर काम करना चाहता है या फिर पढ़ाई करना चाहता है जहां इंग्लिश कम्युनिकेशन की मुख्य भाषा है, तो यह टेस्ट देना पड़ता है। जिन देशों की यूनिवर्सिटीज़ में दाखिले के लिए IELTS को स्वीकार किया जाता है, इन देशों में UK, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, USA और कनाडा अहम है। IELTS टेस्ट के दौरान कैंडिडेट की इंग्लिश रीडिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग, राइटिंग स्किल परखी जाती है और अगर आप ये एग्ज़ाम पास नहीं कर पाते हो तो आपका वीज़ा अप्रूव नहीं होगा। अब वापस आते हैं डंकी प्रोसेस पर। भारत में वीज़ा एजेंसियों और कंपनियों का एक नेटवर्क डंकी प्रोसेस को सुविधाजनक बनाने में सक्रिय रूप से भाग लेता है। इस खतरनाक यात्रा के माध्यम से व्यक्तियों को ले जाने में शामिल एजेंटों को डोंकर्स कहा जाता है और अंत में डंकी प्रोसेस इस बात का एक गंभीर प्रमाण है कि व्यक्ति विदेशी भूमि में बेहतर अवसरों की तलाश में किस हद तक जाते हैं। जैसा कि हम पटेल परिवार की दुखद कहानी पर विचार करते हैं, जागरूकता को बढ़ावा देना और आमजन के लिए वैध और सुरक्षित मार्गों की वकालत करना अनिवार्य हो जाता है। यह सुनिश्चित करना कि कोई भी सपना मानव जीवन की कीमत पर ना आए। परंपरागत रूप से गुजरात और पंजाब के साथ साथ अब बढ़ती बेरोजगारी दर के कारण हरियाणा हाल ही में विदेश जाने की इस होड़ में शामिल हो गया है। दुख की बात है कि जो व्यक्ति इन डंकी प्रोसेस वाली एजेंसियों की ओर रुख करते हैं, वे अक्सर अत्यधिक फीस से अनजान होते हैं या नियमित वीज़ा आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल होते हैं। जागरूकता की यह कमी बेहतर जीवन की हताशा के साथ मिलकर उन्हें अपनी जीवन भर की बचत खत्म करने, अपनी संपत्ति बेचने और यहाँ तक कि अपने खेतों को छोड़ने के लिए मजबूर करती है। अगर आप सोशल मीडिया पर सर्च करेंगे तो आपको भी कई सारे वीडियोस मिल जाएंगे जिनमें डंकी लगाने वाले लोगों द्वारा अपना बुरा अनुभव शेयर किया गया है कि कैसे कोई सिटीजन अपना सब कुछ दांव पर लगाता है अपने बेहतर भविष्य के लिए, लेकिन उसके हाथ सिर्फ निराशा ही लगती है, वो भी सिर्फ इसलिए कि वो किसी और कंट्री में जाकर अपना और अपने परिवार का भविष्य बना सके। और सबसे बड़े आश्चर्य की बात तो ये है कि कई लोगों को जिन्होंने डंकी प्रोसेस का सामना किया है, उन्हें पता भी नहीं होता कि वो किस प्रोसेस से जाने वाले हैं। जब वे इस परिस्थिति से जूझते हैं तब उन्हें पता लगता है कि वो तो एक बड़े जंजाल में फंस चुके हैं, लेकिन उनके पास उसमें आगे बढ़ने के अलावा कोई आगे रास्ता नहीं बचता। इस कारण उन्हें इन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। भाई सभी भाई राम राम भाई हम अमेरिका डोंकी खातर आए थे भाई, 4 जने बचे भाई। हम एक ब्रेड के पैकेट था हमारे पे, 5 दिन हो गए वही ब्रेड का पैकेट खाने हमने, बुरी हालत होगी भाई जमा भाई। हम ठीक रहे, दोबारा वीडियो भेजेंगे भाई। सभी भाई आता है भाई। माम एक बात कहना चाहूँ भाई, डोंकी में कोई ना आई हो भाई, 1 नंबर में चले जाओ भाई, रास्ता भी नहीं पता हमने। चलो। तो आप समझ गए होंगे कि ये कितना ज़रूरी है कि इलीगल रूप से विदेश भेजने का झांसा देने वाली एजेंसीज से आपको किस तरह सतर्क रहना चाहिए। गवर्नमेंट के द्वारा उन लोगों के लिए जो विदेश में जाकर जॉब करना चाहते हैं या विदेशों में बेहतर भविष्य की तलाश कर रहे हैं, उनके लिए शॉर्ट टर्म कोर्सेज चलाए जा रहे हैं, जिसमें भारत सरकार ने गंतव्य देश की संस्कृति, भाषा, परंपरा और स्थानीय नियमों के संदर्भ में प्रवासी श्रमिकों के सॉफ्ट कौशल को बढ़ाने और सुरक्षित कानूनी प्रवास के मार्गों के बारे में संवेदनशील बनाने के लिए 2018 में PDOT कार्यक्रम शुरू किए हैं, जो NSDC के माध्यम से संचालित है, जिसकी जानकारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की वेबसाइट से भी देख सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो से रिलेटेड कोई सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट करें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।